नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सर्वोदय प्रणाम। दोस्तों, मैं कैलाश पंडित आज दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर लखनऊ की तरफ हापुड़ से पहले एक लाखन गांव है जो NH 9 पर पड़ता है। मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ के प्रधान जी हैं श्रीमती गीता सिंह जी और उनके पति हैं नितेंद्र सिंह जी, वो हमारे साथ आज यहाँ उपस्थित हैं और हम आए हैं सर्वोदय का सर्वे करने के लिए। सर्वोदय जो आप जानते हैं और हमारे दर्शक भी जान लें कि संपूर्ण स्वराज के लिए सर्वोदय ने एक मुहिम चलाई है जो संपूर्ण स्वराज लाने के लिए 22 क्रांतियाँ करनी है। उनको किस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से उन क्रांतियों को करके किसी भी गांव को, किसी भी मोहल्ले को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, इसकी योजना एक सर्वोदय ने तैयार की है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस सर्वोदय का सबसे पहला सर्वे जो शोध पत्र लेकर आए हैं वो हम इस लाखन गांव में लेकर आए हैं। आपका स्वागत है हमारे गांव लाखन में और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सबसे पहले हमारा गांव चुना। मैं कुछ सवाल करना चाह रहा था कि वैसे तो खैर आपका जो गांव है वो NCR में भी आता है, NH 9 पर भी है। हमारा सवाल ये है कि क्योंकि हम सर्वोदय की स्थापना करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर गांव बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपके गांव में सारी व्यवस्थाएं होते हुए भी बेरोजगारी की क्या स्थिति है, कितने लोगों को रोजगार की आवश्यकता है कि आपको यहाँ आत्मनिर्भर गाँव बनाने की आवश्यकता है? हमारे गांव में वैसे तो ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं और हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर भी हैं। फिर भी यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बेरोजगार हैं, आसपास छोटी मोटी नौकरी करते हैं, ड्राइवर करते हैं, कुछ दिन करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, कंपनी निकाल देती है। और बड़ी समस्या ये भी है कि यहाँ पे जो गोदाम है या वेयर हाउस है उनमें लोकल को लेना बंद कर दिया है। वो पढ़े लिखे होते हुए भी उनको उनके हिसाब से नौकरी नहीं मिलती, परेशान है। तो हैं काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बेरोजगार। जी, तो हमारे जैसे कि संपूर्ण स्वराज में आप लोग जानते हैं कि 22 क्रांतियों का जिक्र है, जिसमें स्वच्छता से लेकर, शिक्षा से लेकर, रोजगार से लेकर सभी प्रकार की क्रांतियों का, महिला सशक्तिकरण की क्रांतियों का। और हमें बड़ी खुशी है कि इस गांव की जो प्रधान है वो महिला ही है। तो हमारे लिए सर्वे का एक आधार बना है और बहुत अच्छा है कि हम पहले शुरुआत ही हमने महिला सशक्तिकरण के गाँव से हम करना चाहते हैं। अभी ये बताइए कि आपके यहाँ रोजगार की व्यवस्था जो बताइए कि है कुछ, लेकिन बहुत सारे रोजगार ऐसे हैं आपके जो क्षणिक हैं कि कुछ दिन के लिए आते हैं, उसके बाद में वो चले जाते हैं, जिसका मतलब रोजगार का पूरा वो नहीं है। या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का, खेल कूद का बहुत कमी मुझे नजर आई, जैसा आपने सर्वे में बताया। हाँ जी, यहाँ पे कमी है। लोग सांस्कृतिक का, खेल का, पहली बात तो खेल का मैदान यहाँ पे अंडर प्रोसेस हो गया, खेल का मैदान ही नहीं था। अभी जैसे ही बजट आएगा तो खेल का मैदान सबसे पहले बनेगा यहाँ पे। जो सब बच्चे हैं करते हैं, दौड़ लगाते हैं, जिससे कि उनकी जॉब लग जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हों या कोई खेल कूद के प्रतियोगिता होती हो, ऐसा नहीं है। तो जैसा कि हम चाहते हैं सर्वोदय के द्वारा जो प्रधानमंत्री महोदय का सपना है, आज की तारीख में आप जानते हैं कि वो आत्मनिर्भर गाँव बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर देश बनाना चाहते हैं, जो स्वप्न महात्मा गांधी जी ने भी देखा था। तो हमने भी उसी को आगे बढ़ाते हुए सर्वोदय के रूप में उसकी स्थापना करने की सोच रहे हैं। तो इस आत्मनिर्भर गांव को लेकर हम चाहते हैं कि आपके यहाँ से शुरुआत हो। आप क्या चाहते हैं कि आपके यहाँ शुरुआत हो या? हाँ हाँ, बिल्कुल हमारे गांव से शुरुआत हो, हमारे गांव के लोगों को, बच्चों को रोजगार मिले, गांव उन्नति करे, यहाँ पे खुशहाली आए, यही चाहते हैं जी। इसके लिए दोस्तों, आत्मनिर्भर गांव बनाने का मतलब है कि आपका गांव इतना इंडिविजुअल हो जाएगा कि उसको किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे गांव या शहर का मुंह नहीं देखना होगा। वो अपने आप में आत्मनिर्भर है कि वो खाने से संबंधित हो, दूध से संबंधित हो, किसी भी तरह के प्रोडक्शन जो होती है वो अपने आप करेगा। एक ऐसी वृद्ध योजना सर्वोदय के रूप में तैयार हुई है कि आपका गांव पूर्ण होगा अपने आप में। कि अगर आपके 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर कहीं कोई जाम लग गया है या किसी भी आंदोलन की वजह से 2, 4, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर, साल भर भी अगर आपका रोड बंद है, ब्लॉक
है कुछ भी चीज़ का, तो भी आपके गांव पर जो आत्मनिर्भर गांव है जो सर्वोदय के द्वारा बनाया गया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी तरह से उसने अपने आप को इंडिविजुअल बना लिया है, परिपूर्ण बना लिया, उसमें सारी व्यवस्थाएं होंगी स्वयं के द्वारा की हुई। मैं एक और सिंह साहब सवाल कर रहा था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो शहर वालों को नहीं पता होता, गांव के स्तर पर ही होते हैं। क्या आपके यहाँ ज़मीनों से लेके या किसी भी उस तरह की कोई ऐसी समस्या है जो आपको व्यथित कर रही है बीए प्रधान होते हुए कि यार ये चीज़ अगर कहीं कुछ इसका हल निकल जाए नेशनल लेवल पे, तो ये गांव का बहुत फ़ायदा आप करवा सकते हैं? हाँ, ऐसा तो बहुत कुछ है। हमारे गांव में बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो मिसयूज है, उसका हम लैंड यूज भी चेंज नहीं करते। नाली के नाम पे यहाँ पे 10 बीघे ज़मीन है, नाली कहाँ नाली बनेगी, यहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है या फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उसमें नाली का है। उसमें अगर खसरा नंबर देखो तो 4 बीघे वो नाली के नाम पे ही है। नाली के नाम पे 4 बीघा कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आया। नाली के लिए ही 4 बीघा या किसी प्रोजेक्ट के लिए कुछ है? अब पता नहीं, वो 50 बीघा ज़मीन किसी ने खरीद ली, उसके अंदर 4 बीघा नाली के नाम पे ही है। 10,000 रुपये गज वो ज़मीन है और 4 बीघा 4,000 गज हो गई, देखो कितनी कीमत की हो गई। एक रास्ता है हमारे यहाँ पे, रिलायंस रोड है, उसके साथ में एक ज़मीन है 499, उसका खसरा नंबर है, उसको देखो तो 2 बीघा ज़मीन है वो, और इतनी प्रॉफिट की ज़मीन है कि वहाँ पे अगर दुकान भी बना दी जाए तो वहाँ पे 5,000 रुपये महीने का किराया आएगा। लेकिन नाम क्या है, रास्ता, जबकि रास्ता तो है बराबर में, उसका कहीं ज़रूरत ही नहीं है। मैं यहाँ से लेके और ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर तक बोला रास्ता, फिर आगे कहाँ गया रास्ता। तो 200 मीटर की ज़मीन ऐसी है कि जो कमर्शियल यूज की है, अगर उसमें दुकान बना दी जाए, कोई मैरिज होम बना दिया जाए, तो गांव को इनकम होगी, गांव के लोगों को रोज़गार मिलेगा उसमें। तो बहुत सारी चीज़ें, 200 मतलब 2,000 गज ज़मीन, और वो भी ऐसी जगह पे, ये समझो कि वो सोना है वहाँ पे। तो आप ये चाहते हैं कि वो जो 2000 का ज़मीन है, इस तरह की जो ज़मीनें हैं उनका लैंड यूज जो है वो नाम चेंज करके वो गांव को दे दी जाए, जिससे गांव उसका यूटिलाइज कर सके, उसका प्रयोग कर सके। हाँ, ऐसी तो बहुत सारी ज़मीनें वो भी हैं, और भी कम से कम 100-150 बीघा ज़मीन हमारी ऐसी है कि जो लोग यहाँ पे खेती कर रहे हैं। हम भी इसलिए कुछ नहीं कहते, चलो खेती तो कर रहे हैं वो, लेकिन अगर गवर्नमेंट आए और कुछ उसमें बजट दे या कुछ प्रोग्राम उसमें बनाए तो उसमें कुछ काम हो सकता है, रोज़गार मिले। कम से कम 100 करोड़ रुपए की ज़मीन होगी हमारे गांव में जो ऐसे ही पड़ी है। तो प्रधान जी, सपोज लो कि सर्वोदय यहाँ आकर उनमें कुछ करना चाहती है, आपके गांव के लिए आत्मनिर्भर गांव बनाने के लिए ही अगर कोई योजना लेके आती है, तो आपका पूरा सहयोग प्राप्त होगा सर्वोदय को? बिल्कुल, आप आओ, आपका स्वागत है। ज़मीन देने की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन अगर कुछ करें तो तभी हम ज़मीन देंगे। ये नहीं कि किसान से छीन के आपको दे दी और फिर बंजर पड़ी है, ऐसा नहीं। अगर आप कुछ करते हो उसमें तो वो हम खाली कराएं और उसमें आप करो, गांव को रोज़गार मिले, गांव को फ़ायदा हो। और प्रधान जी, क्योंकि सर्वोदय जो है वो नौकरी का सृजन करेगा और लघु उद्योग का सृजन करेगा या तुम्हारे समूह का सृजन करेगा, तो सर्वोदय आपसे ये भी चाहेगा प्रधान जी कि जो सरकारी योजनाएं जो महिलाओं को मिलती है, मुद्रा लोन से लेके और बहुत सारी सुविधाएं जो मिलती हैं जिसके थ्रू हम उद्योग लगाते हैं, तो उसमें भी आपका सहयोग प्रार्थनीय होगा सर्वोदय को, क्योंकि आप ही के गाँव की महिलाओं को या आपके लोगों को ही रोज़गार आप ही के गाँव में लगाना है। तो उसके लिए जो सरकारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी उनको मिल सके, इसके लिए भी आपका पूर्ण सहयोग चाहिएगा, भागदौड़ चाहिएगी, जिससे कि आपको आगे वो करनी होगी। हमारे गांव में तो चल रहे स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं हमारे गांव में महिलाओं के, उन्होंने काम भी किए हैं, मास्क बनाए हैं कोरोना टाइम पे, और स्कूल की ड्रेस सिल के दी है, बहुत सारे काम किए हैं उन्होंने। और ब्लॉक में SDM DM सब ने उन्हीं के मास्क पहने हैं, किया है उन्होंने, काम चल भी रहा है। और आगे अगर और भी मिलेगा तो सहयोग पूरा गाँव सहयोग करेगा, हम भी सहयोग करेंगे। मतलब ये कि भाई सर्वोदय को भी अगर समूह बनाने के लिए, और क्योंकि महिलाओं को बहुत काम की ज़रूरत है, क्योंकि अभी महिलाएं निकली नहीं हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड का वो है वो लगभग हमारे भारत का केवल 18-19% महिलाएं कोई काम करती हैं, जबकि इंटरनेशनल में ये आंकड़ा 50 से लेकर 80% तक महिलाएं काम करती हैं। तो हमारे यहाँ देश में अभी महिलाओं के काम करने की बहुत गुंजाइश है, और हम चाहेंगे कि आत्मनिर्भर गाँव बनाने में उनका पूर्ण योगदान हो। और जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लघु उद्योग लगाना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम नए से नए कामों का सृजन करेंगे, जिसमें क्योंकि बीए प्रधान, आपके प्रधान होने के नाते हमें आपके सहयोग की फर्स्ट ज़रूरत आपके सहयोग की रहेगी, फिर हमारे MLA साहब हैं, MP हैं, मिनिस्टर, उसके बाद। हमारे गांव में हैं टैलेंटेड महिलाएं हैं, लेकिन क्या है उनका टैलेंट कहीं यूज़ नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है,
इंटर हैं, हाई स्कूल, सब शिक्षित महिलाएं हैं हमारे यहाँ पे। लेकिन क्या है कि उनका टैलेंट कहीं ना कहीं रसोई में घुस के रह गया है। अगर उनको मौका मिले तो वो बहुत आगे तक जा सकती हैं, रोजगार कर सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, लेकिन मौका तो मिले, कहाँ जाए वो। प्रधान जी, आपका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक का अभी जो है कितना टाइम हो गया, कितने टाइम और अभी है? लगभग 1 साल हुई है, 4 साल अभी बाकी है। इसका मतलब ये है कि वो 4 साल हमारे पास अभी हैं। आपके साथ अगर कोई योजना लाते हैं तो हमारा जो फुल टारगेट है पहला साल है और 3 साल में पूरी तरह से हम गांव को आत्मनिर्भर बना देते हैं। मतलब 3 साल में कैसे कि पहले साल में हम ये प्रयास करते हैं कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं, जो सपोज को कि आज 250 लोग यहाँ बेरोजगार हैं, 200 लोग बेरोजगार, पहला हमारा प्राथमिकता होती है उन 200 लोगों को रोजगार देना, जो नौकरी के थ्रू दें या लघु उद्योग के थ्रू दें या समूह के थ्रू दें। दूसरा टारगेट होता है कि वो महिलाएं जो हमें और 20% चाहिए एक्स्ट्रा, तो अगले साल में उनका टारगेट होता है, उनको काम देने का होता है। और 3 साल का पीरियड रखा जाता है, 3 से 4 साल का पीरियड, कि जो यहाँ पे पैसा बाहर से लगवाया है, यहाँ के लोगों से लगवाया है, गवर्नमेंट के द्वारा लगवाया है, बैंक के थ्रू जो लगा है, उसका रिटर्न हम अगले 3 से 4 साल के अंदर वापस करेंगे। तो जैसे ही वो वापस होगा उसके बाद आपका आत्मनिर्भर होगा, फिर आपको किसी को यहाँ नहीं देना, ठीक है ना। उस तरह के लिए हमारे पास इसका मतलब दोस्तों, हमारे पास इस गांव में बहुत अच्छा समय है, क्योंकि 1 साल हुआ है अभी, प्रधान जी ने जैसा बताया, और 4 साल हमारे पास है। अगर गांव जहां हम आत्मनिर्भर गांव बनाना शुरू करते हैं तो हमारे पास 4 साल का पूरा समय है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रधान जी को कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया है। और हम एक बात मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, हमारे गांव में जो मैंने आपको बताई है 499 खसरा नंबर, हाँ, वो ज़मीन अगर यूज़ हो जाए सही तो हमें हो सकता है कि गवर्नमेंट की निधि की भी ज़रूरत ना पड़े। 100 दुकानें उसमें अगर बन जाए, वहाँ पे कम से कम 5000 रुपये एक दुकान का किराया। 100 दुकान अगर वहाँ बन जाएंगे तो 5 लाख रुपये महीने का हो जाएगा, जितनी हमारी किस्त आती भी नहीं है। हो सकता है गाँव हर दुकान के मध्य 2 से 3 लोगों को, परिवारों को रोजगार मिल जाए, ये बहुत अच्छा हुआ। और ये किसी यूज की ज़मीन नहीं है, बेकार पड़ी है, रास्ते की ज़मीन है। रास्ता वहाँ पे पहले ऑलरेडी 100 फीट का रास्ता है, और रास्ते की ऐसी कोई ज़मीन नहीं होती, तो एक टुकड़ा है कि ये रास्ता हो गया। 2 बीघे का टुकड़ा रास्ता कैसे हो सकता है? एक टुकड़ा है पूरा, लेकिन अगर आप उसको खोलोगे भूले के तो वो 2 बीघे का टुकड़ा है, रास्ते के नाम से है। उसका अगर हम प्रस्ताव कर पाए, उसका लैंड यूज चेंज कर दे और उसमें दुकान बन जाए, तो वो भविष्य के लिए समझो कि हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसके लिए अगर ध्यान दिया जाए तो ये बहुत अच्छा है मौका हमारे लिए। नहीं तो उसे जो भूमाफिया हैं और लोग हैं वो उसे घेर लेंगे और नुकसान हो जाएगा गाँव का। सबसे पहले 499 का देखा है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारा पहला सर्वे यहाँ संपूर्ण हो गया है। जो जानकारी उन्होंने दी है हम आगे बढ़ाएंगे, आपको दूसरे गांव में लेके चलेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिएगा। कैलाश पंडित को सर्वोदय प्रणाम।